वर्तिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी हो रही थी। आज ही उसके घर पर पायल की शादी का कार्ड आया था। पायल का परिवार हिमाचल के बेमनी गांव से था और पायल की शादी भी उसी गांव में थी। वर्तिका बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार कोई पहाड़ी शादी अटेंड करने वाली थी। वर्तिका 2 दिन बाद ही अपना सामान लेकर बेमनी गांव पहुंच गई। गांव में घुसते ही वर्तिका पहाड़ों के नजारों में खो गई, पर तभी उसके सामने कुछ अजीब सा हुआ। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाकर एक पेड़ पर अपना सर मार रहा था और उसके सर से खून भी बह रहा था, पर आसपास के लोगों को मानो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वर्तिका को उस आदमी के पास जाने से भी डर लग रहा था, पर उसने हिम्मत करके जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए, 2 लोग उस आदमी के पास पहुंचे और उसे बाजुओं से पकड़कर कहीं दूर ले गए। कुछ सेकंड्स के लिए वर्तिका सोच में पड़ गई कि तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज आई, वर्तिका। वर्तिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेस्ट फ्रेंड पायल खुद उसे लेने के लिए घर से बाहर आई थी। पायल के हाथों में लगी मेहंदी देखकर वर्तिका उस पागल आदमी के बारे में भूल ही गई और पायल के साथ उसके घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते वक्त वर्तिका ने देखा कि कुछ पंडित पायल के घर के बाहर नमक से एक घेरा बना रहे हैं। मंत्र पढ़ते हुए वो पंडित पूरे घर के आसपास नमक बिछा रहे थे। वर्तिका ने पायल से इसके बारे में पूछा तो पायल ने बताया कि गांव में शादी वाले घरों को ऐसे ही बचाया जाता है। बचाया जाता है? ये सुनकर वर्तिका के मन में और नए सवाल आ गए थे। वो अपने सवाल पूछ पाती कि उससे पहले ही घर की बाकी औरतें उन दोनों को खींचकर तैयार होने के लिए ले गईं। कुछ ही घंटों में पायल और वर्तिका भी तैयार हो गईं और सभी लोग शादी के लिए निकल गए। मंडप में बैठे दुल्हा दुल्हन और उनके परिवार के लोग शादी की रस्में कर रहे थे। उसी रस्म के बीच पंडित ने पायल को मंडप में जल रही आग में घी डालने को कहा, लेकिन तभी पायल मंडप में बैठे बैठे अचानक से अपने सर को बाईं और दाईं तरफ हिलाने लगी। पंडित के दोबारा कहने पर पायल ने सीधा पूरा घी का डब्बा उठाया और उस आग के अंदर फेंक दिया। आग बहुत ज्यादा भड़क गई और पंडित का एक हाथ आग से जलने लगा। वर्तिका मंडप के पास ही बैठी थी और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते ही देखते पायल के हाथों का रंग काला पड़ने लगा और वो जोर जोर से अपने हाथों से जमीन पीटने लगी। घूंघट के नीचे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसके काले हाथ देखकर वर्तिका की हालत खराब हो गई थी। पर मंडप में बैठे लोग वहां खड़े होकर बस पायल को देख रहे थे। उनमें से कोई भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। वर्तिका को यह बात और भी ज्यादा अजीब लगी। वो जब से बेमनी गांव में आई थी तब से कुछ ना कुछ अजीब घटे जा रहा था, जो वर्तिका के लिए तो बहुत डरावना था, पर बेमनी गांव के लोगों के लिए शायद आम बात लग रही थी। तभी वर्तिका को पायल की जोरों से चीखने की आवाजें आईं और उसका